नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार में विपक्ष का हल्ला बोल। वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर विपक्ष ने बुलाया बिहार बंद और चक्का जाम। पटना में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता हुए शामिल। राहुल गांधी ने पटना से चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के काम न करे चुनाव आयोग, आयोग का काम संविधान की रक्षा करना। आज ट्रेड यूनियन का व्यापक भारत बंद, 25 करोड़ कर्मचारियों ने बंद में लिया हिस्सा, सरकार की नीतियों का कर रहे हैं विरोध। तहव्वुर राणा को नहीं मिली राहत, 13 अगस्त तक बढ़ी हिरासत, उसी दिन होगी सुनवाई। इंडिगो की फ्लाइट के साथ बर्ड हिट का मामला। पटना से दिल्ली जा रही फ्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में 169 यात्री थे सवार। दिल्ली की बीजेपी सरकार का नया फरमान, अपनी लाइफ पूरी कर चुकी गाड़ियों को 1 नवंबर से नहीं मिलेगा ईंधन। आपने जताया फैसले का विरोध। नहीं थम रही एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, अब वाशिंग में टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़, कार्यकर्ताओं की टोल कर्मी से मारपीट का वीडियो वायरल। फिर खुली बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल। गुजरात के वडोदरा में गंभीरा पुल 2 हिस्सों में टूटा, 9 की गई जान। जस्टिस वर्मा के महाभियोग को लेकर खबर, मॉनसून सत्र में आएगा हटाने का प्रस्ताव, घर से नकदी मिलने का है मामला। आर्थिक अपराधी मोनिका कपूर सीबीआई की कस्टडी में, 26 साल से थी फरार, आज रात तक लाई जाएगी भारत। शक्ति से शांति में हमारा विश्वास, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मीटिंग के बाद बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू। ईरान पर इजरायली हमलों की बड़ी आशंका। केरल से यमन गई नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की भारत सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम। 16 जुलाई को सूली पर लटकाई जाएगी निमिषा। यमन के नागरिक महदी की जान लेने की है दोषी। यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोके जाने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाराज, पेंटागन ने राष्ट्रपति को नहीं दी थी इसकी जानकारी। ट्रंप ने दोबारा शुरू की सप्लाई। तालिबान नेताओं के खिलाफ आईसीसी ने जारी किए गिरफ्तारी वारंट, महिलाओं पर अत्याचार के आरोप, सुप्रीम लीडर अखुंदजादा और चीफ जस्टिस हक्कानी का नाम शामिल। आर्मेनिया की नेशनल असेंबली में सांसदों के बीच जमकर हुई मारपीट, विपक्षी सांसद की गिरफ्तारी पर चर्चा के बीच बोतलें और मुक्के चले, वीडियो आया सामने। अमेरिका भारत समेत सभी ब्रिक्स देशों पर लगाएगा 10% एक्स्ट्रा टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप बोले डॉलर राजा है, इसे चुनौती देने वालों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। ई कॉमर्स साइटों को खाद्य नियामक FSSAI की चेतावनी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई, पोर्टल पर देना होगा विवरण। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर पहली बार विराट कोहली ने दी प्रतिक्रिया, बोले 2 दिन पहले दाढ़ी में कलर किया, हर 4 दिन में ये करना पड़े तो समझो रिटायरमेंट का समय आ गया। कार्तिक आर्यन ने शेयर किया अनन्या पांडे का BTS वीडियो, कैप्शन में लिखा रात को भूत शूट, अनन्या पांडे नवलगढ़, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की कर रहे हैं शूटिंग। धंधे से दूध वाला हूं, बंदा बारूद वाला हूं, इमरान हाशमी की नई फिल्म गन मास्टर G9 की हुई घोषणा, 2026 में रिलीज होगी फिल्म। महाराष्ट्र के पुणे से एक मां की लापरवाही का वीडियो सामने आया है, जहां एक 4 साल की बच्ची बिल्डिंग की 3री मंजिल की ग्रिल में फंसकर लटक गई। बच्ची 3री मंजिल से नीचे गिरने वाली हुई तो ये मंजर देखकर पड़ोसियों की जान हलक में अटकी। सभी लोगों में चीख पुकार मच गई और लोग बच्ची को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगे। बच्ची के परिजनों को भी आवाज़ लगाई गई, लेकिन बाद में पता चला कि घर पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि बच्ची की मां तो उसे गलती से घर में बंद करके बड़ी बेटी को स्कूल बस तक छोड़ने चली गई। ये घटना मंगलवार सुबह करीब 9 बजे गुजर निम्बालकर वाड़ी इलाके की सोनावड़े बिल्डिंग की है। घर में बंद बच्ची खेलते खेलते खिड़की के पास पहुंच गई और ग्रिल से बाहर लटक गई। उसका सिर ग्रिल में अटक गया, जिसके बाद सोसाइटी
सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक फायर फाइटर ने बच्ची को लटकते देखा तो तेजी से तीसरी मंजिल पर पहुंचा। दरवाजा बाहर से बंद होने पर नीचे गए और बच्ची की मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद दोनों ने ऊपर आकर बच्ची को बचाया, जिसके बाद बड़ी मशक्कत से बच्ची को ग्रिल से अंदर की ओर खींचा गया और उसकी जान बचाई गई। मिली जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची की जान बचाने वाले दमकल विभाग के जवान योगेश चौहान के फ्लैट के सामने बेडरूम की खिड़की के बाहर फंसी हुई थी। इसे देखकर कुछ लोगों ने शोर किया, तब योगेश का ध्यान वहां गया और वो इस घटना को देखकर तुरंत ही बच्चे की मदद करने के लिए पहुंच गए। 4 साल की मासूम के पैर और सिर पर मामूली से घाव आए हैं, जिसे तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पीड़िता की हालत ठीक है, जिसे इलाज के बाद अस्पताल से घर छोड़ दिया गया है। इस घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल फोन से बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्ची कितने दर्द में होगी। सवाल उठता है कि आखिर कोई माँ इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि अपनी 4 साल की मासूम बच्ची को घर में बंद करके ताला लगा जाए, ये जानते हुए भी कि बच्ची बेहद छोटी है, नासमझ है और कुछ भी नुकसानदायक कदम उठा सकती है। लेकिन फिर भी इस बच्ची की माँ ने ना जाने किसके भरोसे इस बच्ची को घर में अकेला छोड़ने का फैसला किया। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो आप भी सावधानी बरतिए और ऐसी लापरवाही करने से बचिए। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज बुधवार 9 जुलाई 2025 पूरे देश में भारत बंद चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जीप पर चढ़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खुले तौर पे सरकार के खिलाफ हुंकार लगा दी गई है। सड़कों पर भीड़ उमड़ गई है। साथ ही ये तस्वीरें भी देखिए, बंगाल में गाड़ियां जलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों के डर से बस ड्राइवर भी हेलमेट पहनकर सड़कों पर निकले हैं। 10 ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है और इसका असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखने लगा है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और उनसे जुड़े संगठनों ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई है। इस हड़ताल में करीब 25 करोड़ से अधिक श्रमिकों के शामिल होने की संभावना है और दूसरी ओर बिहार बंद है, जो राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ हो रहा है। देश के कई हिस्सों में परिवहन, बैंकिंग, बीमा, डाक और बिजली जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित हो रही हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन सी सेवाओं पर भारत बंद का असर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सेवाओं की। तो बैंकों में कोई आधिकारिक छुट्टी नहीं है, लेकिन AIBEA जैसी यूनियनें हड़ताल में शामिल हैं। नकद लेन देन, चेक क्लियरेंस और काउंटर सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। डिजिटल बैंकिंग जैसे कि ATM, UPI, नेट बैंकिंग सामान्य रूप से काम करने की उम्मीद है। LIC और अन्य बीमा कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। इससे पॉलिसी सेवाएं और क्लेम प्रोसेसिंग पर असर पड़ सकता है। डाक सेवाओं में विशेषकर डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हड़ताल का असर बिजली आपूर्ति पर भी दिख रहा है। 27 लाख से अधिक बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। सरकारी वितरण एजेंसियों वाले राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। बात करें बस और रेलवे सेवाओं की, तो उत्तर प्रदेश, केरल, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राज्य परिवहन की बस सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती हैं। मुंबई में लोकल ट्रेन और BEST बसें सामान्य रूप से चल रही हैं। रेलवे यूनियनों ने हड़ताल का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हड़ताल समर्थकों के प्रदर्शन और चक्का जाम के कारण ट्रेनें देरी से चल सकती हैं। वहीं स्कूल और कॉलेज की बात करें तो किसी भी राज्य सरकार ने अब तक स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश नहीं दिया है। सार्वजनिक परिवहन की दिक्कत या प्रदर्शन के कारण छात्रों और शिक्षकों को आने जाने में परेशानी हो सकती है। कर्नाटक जैसे राज्यों में शिक्षा विभाग नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों, आर्थिक असमानता और जन विरोधी फैसलों के विरोध में किया है। इन यूनियनों का कहना है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने सालाना श्रमिक सम्मेलन नहीं बुलाया। 17 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को सौंपा गया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर जन आंदोलनों को दबाया जा रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि मजदूरों, किसानों, युवाओं और प्रवासी श्रमिकों की आवाज को दबाया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रेड यूनियंस ने 10 मुख्य मांगे सामने रखी हैं। उनका कहना है कि 4 लेबर कोड्स को रद्द किया जाए। ये यूनियनों के अनुसार मजदूरों के हक को छीनते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में भर्तियां शुरू हों और निजीकरण रोका जाए। 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की गारंटी हो। पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। MSP की कानूनी गारंटी और कर्ज माफ किया जाए। मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई जाए और दिनों की संख्या में इजाफा हो। शहरी बेरोजगारों के लिए रोजगार योजना बने। बिजली कंपनियों का निजीकरण बंद किया जाए।
शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन पर सरकारी खर्च बढ़ाया जाए, प्रवासी श्रमिकों के मताधिकार और पहचान की गारंटी दी जाए। तो वहीं बिहार में राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है और इसकी वजह है चुनाव आयोग द्वारा राज्य में विशेष इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट कार्यक्रम, जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र और दस्तावेज आधारित नागरिकता सत्यापन को आधार बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि ये प्रक्रिया प्रवासी मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के मताधिकार छीनने की साजिश है। वो इसे एक तरह की डीलिस्टिंग ड्राइव मान रहे हैं, जो एनआरसी जैसे कदमों की ओर इशारा करती है। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, सिवान और गया जैसे जिलों में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, जन अधिकार पार्टी और कई छात्र संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। कई जगहों पर सड़क और रेलवे ट्रैक पर धरने दिए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में कामकाज बाधित है। स्कूल कॉलेजों में कम उपस्थिति, कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुकी हुई है। अब बात करते हैं कि आखिर सड़कों पर कौन कौन उतर आया है। तो सीपीआई, सीपीआईएम, आरजेडी, आप, कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों ने बंद का समर्थन किया है। नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मजदूरों, किसानों, अल्पसंख्यकों और युवाओं को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर कर रही है। जन आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है। प्रशासन ने बंद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की है। बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। धारा 144 कई जिलों में लागू की गई है। रेलवे और परिवहन विभाग को पहले से सतर्क कर दिया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कई जगह रेल और सड़क मार्ग रोक दिए हैं। तो आज का दिन देश भर में मजदूर अधिकारों, जन वोटाधिकार और आर्थिक सामाजिक न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे संगठनों और नागरिकों का प्रतीक बन गया है। जहां भारत बंद केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और मजदूर विरोधी सुधारों के खिलाफ है, वहीं बिहार बंद राज्य की संवेदनशील मतदाता सूची प्रक्रिया के विरोध का मुखर रूप है। दोनों आंदोलनों ने मिलकर ये संदेश दिया है कि जनता का गुस्सा अब केवल नारों तक सीमित नहीं है, वो नीति और प्रक्रिया दोनों से जवाब मांग रही है। अब ये विरोध आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। गुजरात में मानसूनी बारिश का कहर बरपा है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की खबरें आ रही थी। कई घरों में पानी भर गया था और अब अचानक एक पुल बीच से टूटकर नदी में गिर गया। जी हां, बारिश की वजह से महिसागर नदी पर स्थित गंभीरा ब्रिज टूट गया। अचानक हुई इस घटना में पुल पर मौजूद कई गाड़ियां महिसागर नदी में गिर गई। मिली जानकारी के मुताबिक नदी में 2 ट्रक, एक बोलेरो जीप सहित 4 गाड़ियां गिरी हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि कई गाड़ियां नदी में गिरी हुई हैं, जबकि एक टैंकर तो अभी भी पुल पर ही लटका हुआ है। ये पुल वडोदरा और आणंद को जोड़ता है। लोगों की आवाजाही में इसकी काफी अहम भूमिका है। खासतौर पर कामकाजी लोग इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रिज 45 साल पुराना बताया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और आपदा राहत टीमें मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू का काम फिलहाल चल रहा है। गोताखोरों की मदद से नदी में गिरे ड्राइवरों और अन्य संभावित घायलों की तलाश की जा रही है, लेकिन बारिश की वजह से नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई। फिलहाल 3 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इसे लेकर कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्षी नेता अमित चावड़ा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि आणंद और वडोदरा जिलों को जोड़ने वाला मुख्य गंभीरा पुल टूट गया है। कई वाहन नदी में गिर जाने से बड़ी जनहानि की आशंका है। सरकारी अधिकारियों को तुरंत बचाव कार्य शुरू करना चाहिए और यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। इस घटना ने गुजरात सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे ये पुल अचानक ढह गया। अभी तो बारिश शुरू ही हुई थी। क्या इसकी मरम्मत नहीं की गई? क्या इस पुल की देखभाल में लापरवाही बरती गई? इस तरह की घटनाएं आम आदमी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। सिविल एविएशन को लेकर बुलाई गई लोक लेखा समिति यानी पीएससी की बैठक में काफी बवाल देखने को मिला। एयर इंडिया हादसे के बाद से नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए सवालों से घिरा हुआ है। हवाई कंपनियों के रेगुलेशन को लेकर उस पर काफी दबाव है और जब पीएससी की बैठक में सिविल एविएशन को लेकर चर्चा हुई तो डीजीसीए पर यह दबाव साफ नजर आया। लेकिन बवाल तब मच गया जब डीजीसीए के अधिकारियों ने बैठक में पुराना प्रेजेंटेशन दिखा दिया। इस पर विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए, जिसके बाद अधिकारियों ने अपनी गलती मानी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक के दौरान विपक्ष के सांसदों ने एयर इंडिया को हो रहे नुकसान और लगातार हो रहे हादसों, तकनीकी खराबियों, लेट लतीफी को लेकर एयरलाइन कंपनी को जमकर घेरा।
एयर इंडिया के सीईओ ने भी दबी जुबान माना कि जिस बुरे हालात में एयर इंडिया का अधिग्रहण टाटा ने किया, वो आज भी संकट से उबर नहीं पाया है। बैठक को लेकर कांग्रेस सांसद और पीएसी अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हर कोई सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसके अलावा विपक्ष के सांसदों ने महंगे किराए से पैसेंजर पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ का मुद्दा भी उठाया। एक सांसद ने पूछा कि यूडीएफ यानी यूजर डेवलपमेंट फंड के नाम पर यात्रियों से डीजीसीए अकेले 60% पैसा ले रही है, जबकि एयरलाइन कंपनियों और इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी से कम चार्ज किया जा रहा है, यानी सारा खर्च यात्रियों को ही उठाना पड़ता है। वहीं सिर्फ एक उद्योगपति को 7 एयरपोर्ट देने को लेकर भी सवाल किए गए। विपक्ष का निशाना सीधे तौर पर उद्योगपति अडानी पर था, जिसे लेकर कांग्रेस अक्सर ही मोदी सरकार को घेरती रहती है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।